Just for a context before this podcast begins, this podcast was shot before PSL, and because the Adobe Premiere Pro sucks, it is coming out after a month. So, just for some context. Hello. Alright, ladies and gentlemen, we are back. Oh me. Hey, okay. Okay, नहीं देना दिया. Good. Welcome back to another vlog. Welcome vlogs. Welcome to my channel. नहीं, welcome. Sorry, गलत हो गया. Hello vlogs. Welcome to my channel. नहीं, hello channel. Welcome to my guys. हाँ, अब सही. Welcome back to High Life without Farooq's little brother. Ladies and gentlemen, this is the greatest of all time, Haroon Farooqi. The Har Farooq बीच में आता है. And we have our co-host, As always. दाऊद फारूकी. कैसे हैं आप? अगर ये पॉडकास्ट जो है ना आई, आने से पहले नहीं आई, जो कि देखें, अगर ये ना आई तो फिर मुझे कोई एक बात करने दे. Sure. अगर ये पॉडकास्ट ना आई तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ साइंस दैट द नेचर इज गिविंग अस. यार ये जो समझने पुराना वाले हो तो गया समझ लेना. कि पॉडकास्ट नहीं आती. अच्छा. इतना अरसा हो गया. लास्ट कब ऐसे होता हमने कोई रिकॉर्ड किया और नहीं आई? वही एक हुई थी जिसमें हम बहुत ज्यादा बोल गए थे. वो भी अरसा हो गया उसको. एक अरसा ये कौन सी थी? एक मुद्दत गुजर चुकी है तो उस पे मट्टी पाओ. अच्छा. हाँ जी. तो अस्सलाम वालेकुम गाइस. वेलकम. चैनल टू लाइक एंड सब्सक्राइब द एवरीथिंग. सब्सक्राइब का होगा यार वो नहीं, दाऊद phone को पे आज होता पता चले कि सब्सक्राइब मैं एक चैनल पे देख रहा था, उसने कहा सब्सक्राइब, तो वो नीचे सब्सक्राइब ग्लो हुआ. मैंने कहा वो ये खुद करते हैं तो क्या? इसी बात पर जरा ये फुल स्क्रीन को इस्तेमाल करें और अगर आप चेक PC करें पे कि देख हो रहे रहा है कि हैं नहीं. तो हाँ. सब्सक्राइब सब्सक्राइब. हाँ, फोन पे नहीं होगा पहले तो शायद. हाँ, अनलेस बहुत आपके पास कोई advanced आईफोन बहुत 17 अमीर प्रो. ज़्यादा हैं अगर आप, तो फिर हाँ, हो सकता है. Of course. yes, This is a hypothetical But yeah, life situation. update. अब से ये पहला टॉपिक होगा हर पॉडकास्ट का. अच्छा. लाइफ अपडेट. व्हाट इज अप इन लाइफ? Life is cringe as F, and A little bit, yes. I agree with that, to be honest. I think 2024 is the worst year before even starting. मतलब लोगों ने परसीव ही इसको किया था कि ये बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब ये 2024 स्टार्ट हुआ था ना, यकम जनवरी 2024 को मैं आटा लेने गया था, तो आटा वाला कहता है कि यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है साल अच्छा नहीं जाने वाला, पता नहीं क्यों ऐसे बस फील आ रही है. तो मैंने कहा हाँ, आपस की बातें फील तो मुझे भी आ रही है, लेकिन खैर अल्लाह खैर रखे. तो थोड़ी सी वाइब्स आ रही हैं 2024 से. हाँ, weird. बट इट्स ओके बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ Life goes onion. अच्छा. लाइफ को लेकिन ये हाँ. गाना सुना है आपने? लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. नहीं, ये द ओरिजिनल लिरिक वाज द लाइफ गोज ऑनियन. अनकॉल्ड ट्रिविया. अच्छा, एनीवेज. हाँ, Okay. तो लाइफ हैज बीन रियली अप्स एंड डाउन्स. ओके, मोस्टली डाउन्स. यस, एग्जैक्टली. जी बिल्कुल. आज काफी एंटरटेनिंग दिन था. टुडे वाज एलिमिनेशन चेंबर. टुडे वाज कराची जब भी लाहौर लोड शेडिंग डर्बी. होती रही है. यार कसम से जब शो के दरमियान लाइट जाती है ना, पाकिस्तान प्लीज फिक्स द लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स, जो कि ऑफ कोर्स नहीं हो सकते, बट ये तो स्टिल. पहली दफा किसी बंदे ने कहा, शायद पिछले 70-80 सालों से लोग कह ही रहे हैं आई थिंक, लेकिन खैर कोई नहीं मसला. एनीवेज. और कराची हमें लाहौर आदत है. डर्बी, कराची जस्ट वॉन ऑन द लास्ट बॉल. इट वाज क्रेजी थ्रिलिंग मैच. दाऊद ने देखा. Was it? क्या कहना चाहोगे? लेकिन कराची और लाहौर बहुत अच्छी टीम है. एग्जैक्टली. कराची इज गुड. यार पोलार्ड क्या यार बंदा है वैसे. Anyways, so on the topic of PSL, let's start off the topics and let's start off the game. The PSL anthem came out. 10 मैच हो भी गए हैं. और Yes, अब जाके but याद we आया. are late. अच्छा, मुझे लगा Here came out yesterday कह रहे थे. We go. HPL PSL 9 anthem. Boom. First impressions. First impressions. After so many days. I go first. You go first. You go first. I 6. You single. Pros and cons. अच्छा, Pros come मैंने first.
एक लिस्ट तो है ना मेरी, होती है मेरी कि हाई लाइफ 10 मतलब ओह दिस इज द 10th एपिसोड, सॉरी गाइस पिछला 10th नहीं था, हम दिस इज ऐसे द ही खुश 10th हो गए थे। एपिसोड। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है चैप्टर्स और एक लिस्ट है कि पीएसएल डिबेट पॉइंट्स, तो मेरे बहुत पॉइंट्स है। अच्छा अच्छा फर्स्ट इंप्रेशंस, अली जफर इज द गोट ये फर्स्ट इंप्रेशन था। ऑफ मेकिंग पीएसएल एंथम्स। इस सही है। बंदे को सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठीक है, और कोई बेटा बंदा। फर्स्ट इंप्रेशन में डिटेल्स नहीं देते। अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन इट वाज insanely good अच्छा in मेरा the goated songs list. फर्स्ट इंप्रेशन हियर हाँ. underdeveloped maybe, नहीं not underdeveloped, a bit outdated, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था। इसका मतलब अच्छा बुरा बाद में, फर्स्ट इंप्रेशन Outdated. What do you would you like to elaborate? लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स देन। Please, I would देखिए love जी आउटडेटेड का अच्छा, अब इसमें मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ठीक है. एक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोज, अली जफर हैज अ स्टाइल, अली जफर नोज व्हाट इज हिज स्टाइल। बहुत कम लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जिनको पता है कि उनका स्टाइल क्या है और वो उससे जाने जाते हैं, और अली जफर ने वो पक्का कर लिया हुआ है व्हेन इट कम्स टू पीएसएल एंथम्स, और वो पता लग रहा है। अगर ये अली जफर ने ना भी गाया होता ना, लिरिक्स और म्यूजिक से समझ आ रहा है कि अली जफर का गाना है। हाँ. तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है इसकी कि 1 2 3 वाला फ्लेवर ही है इसमें, दरमियान में किसी पीएसएल में ये वाला फ्लेवर नहीं था। अब ये जो फ्लेवर है ना, और ये जो म्यूजिक का स्टाइल है और लिरिक्स का स्टाइल है, ये चीज़ सुन के मैं पहुंच गया 2015-16 में कि इस तरह का गाना जो है ना 2015-16 के पीएसएल में ऐसा लग रहा था। आजकल में मुझे ये थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा था कि ये इतना मॉडर्न नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि इतने मुश्किल लिरिक्स। हाँ. और हैं? मतलब मुश्किल लिरिक्स से मुराद ये है कि एक मुश्किल लिरिक्स से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा कह लें कि आप एक यार कैसे बोलेंगे इसको, extremely waiting for the word जो आप सोच रहे हो. मतलब मुश्किल लिरिक्स से मुराद ये है कि अब बहुत ज़्यादा अननोन लफ्ज़, मतलब अननोन लफ्ज़ से ही मुराद ये है कि आपके आम जुबान में नहीं बोले जाते। अब जैसे कि वो क्या था, क्या कौन सा गाना? कुछ करके जलवा, सामने वाला तेरे लिए हलवा, तेरी आंखों में है तेरा जलवा, हाँ समथिंग करके सामने जलवा। तो वाला इस तरह के तेरे लिए लिरिक्स हलवा. अली जफर ही लिखता है, लेकिन ये लिरिक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न नहीं लग रहे थोड़ा सा। और थोड़ा सा मुझे एक और भी चीज़ है जो वो पॉइंट है ना कि अली जफर का स्टाइल है ये। अब ये अली जफर का स्टाइल है तो अली जफर पे अच्छा लग रहा है, वरना अगर अली जफर ने ये ना बनाया होता गाना, इट वाज अ वेरी वेरी mediocre. नॉट अ मीडियोकर, यार वो लफ्ज़ क्या होता है मेरे ज़हन से निकल गया। इट वाज अ वेरी Wonderful, beautiful. कॉमन, वेरी नॉट सो स्पेशल सॉन्ग। मतलब ये बहुत बैंगर नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अली जफर ने इतने अरसे बाद गया तो उसको एडेड वो मिल रही है हाइप, वरना इट्स अ वेरी नॉट सो स्पेशल सॉन्ग। मेरे ज़हन से लफ्ज़ निकल गया, आई एम रियली सॉरी, आई एम स्लीपिंग। Respect your opinion, but I disagree with that. ओके अब मेरे पॉइंट्स सुनो सिर्फ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अली जफर इज हिम, ये मैंने टर्म कह आपको दिया। पता है हिम, हाँ ठीक है, मतलब वो बस हाँ आपकी बात कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, और उसे उसे पता है में लोगों style को क्या बनाया हुआ पसंद आना है। और यार देखो एक लिरिक्स की गहराई में घुसने की जरूरत ही नहीं है। मुश्किल, अब ये मुश्किल लिरिक्स आपने गहरा, कहा है। हाँ गहरा, ये सही है, गहरी लिरिक्स है। अच्छा ये सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि गहरी लिरिक्स नहीं है, गहरी लिरिक्स मतलब है उस सेंस में कि जिस तरह पिछले पीएसएल के गानों में मतलब बहुत मैचों से आग लगे, बहुत ना वो तो वो वर्स सॉन्ग था मेरे हिसाब से, वो मैचों वाला, से आग लगे वाला। हाँ वो जुगनुओं से बर्दे आंचल क्या खैर है, वो हम rankings हाँ पे भी वो आएंगे। रैंकिंग्स पे आएंगे, फ्यूचर टॉपिक। तो मतलब है कि बहुत टेक्निकल घुसने की नहीं जरूरत की इसने। अब टेक्निकल है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब तू कैसे जीत से भी technical? आगे देख, ये आजकल सरफेस लेवल लिरिक्स हैं, सरफेस लेवल लिरिक्स चल रहे हैं। अब सामने वाला तेरे लिए हलवा वाले जो है ना थोड़े डीप लिरिक्स हैं, मतलब राइमिंग करने के लिए थोड़ा डीप गया है वो, और ये उसका स्टाइल हाँ है, नहीं, आई लेकिन अंडरस्टैंड। अच्छा डीप नहीं, सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ज्यादा नहीं इस्तेमाल किए। अब देखो जिस तरह सामने वाला तेरे लिए हलवा, सिंपल बात में मतलब भी समझा दिया, ठीक है, आराम से।
और उसमें ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और सुकून से लिरिक्स है जो दूसरे की जुबान पे आ भी जाएं और उसे बोलते हुए शर्म भी ना आए, जैसे मैचों से आग लगे, ठीक है। और वैसे सिर्फ ये एक जो लाइन है ना, सामने वाला तेरे लिए हलवा, ये अगर अली जफर ने ना बनाई होती तो इट वाज अ वेरी क्रिंज लाइन। हाँ कह मुझे सकते लगता हैं, कह सकते हैं। लेकिन लिरिक्स से मैं 100% सेटिस्फाई हूँ इस दफ़ा, और ये लास्ट टाइम में था PSL 3 में। और उसके बाद फिर जब हम रैंकिंग्स पे आएंगे तो ये बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा मेरा पॉइंट था द आई एम अ बिग वर्स। एमा बेग वाज वेरी अनफिट फॉर दिस। हाँ सभी भाई की ने जो बात की थी ना वो काफ़ी सही उन्होंने बात की कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ वो तो अगर मेरा वो ख्याल है ना उन्होंने भी बस होती थोड़ा ना, सा ग्लैमर डालने के लिए कर दिया हाँ क्या, लेकिन जो कि नहीं लग रही वो आरियाना ग्रांडे बनने की कोशिश थोड़ी सी आयमा पैडी हुई। बेग का जो इसमें वर्स था ना वो आगे देख से बेहतर था, मुझे ऐसा लगे। मुझे इसमें आयमा बेग का वर्स बुरा नहीं लगा, मतलब वो अच्छा नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था, बस हाँ जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन अच्छा गए आगे पता है देख में क्या, उसका उसका वर्स बुरा था। आयमा बेग इज अ वेरी unnoticeable contribution in every BSL song in which he was, हाँ मतलब ग्रूव मेरा में भी आगे देख और इसमें भी forgettable appearances थी तीनों में उसकी, तो हाँ। she is a very unnoticeable person। उसके अलावा एक और मेरा था क्यों कि इस तरह बोल रहा हूँ, आयमा बेग क्या इनडिसेबल पीपल, ये आज सुबह से मैं बोल रहा हूँ इस तरह, मैं नहीं बोलना चाह। आयमा बेग के वर्स की लास्ट लाइन है मिल गए सारे अब खेल जमेगा। अच्छा। यही लाइन अगर अली जफर गाता ना, क्या फील बननी थी यार, क्या वाइब बननी हाँ थी। वैसे करता है वो पिछले सारे गानों को वो क्योंकि ईस्टर एग्स देता है उसका पुराने गाना के। था वो, अगर हाँ। ठीक है आयमा बेग ने गाया अच्छा लगे वो मुझे, वो आयमा बेग के वर्स की बहुत अच्छी बात लगी है कि अब खेल जमेगा ऐड की उसने, लेकिन अगर वो अली जफर गाता ना तो वाइब भी अलग बन जानी थी, क्योंकि वो उसका गाना था और फिर वो, और मेरे ख्याल से द मोस्ट हिट PSL सॉन्ग, हाँ तो वो आई थिंक ज्यादा होना था। हाँ सही है। और एक और भी आगे देख की बात हो रही थी, तो आतिफ असलम शुड हैव गिवन आगे देख अलोन, उसे अकेला दे देना हाँ चाहिए था आगे देख। आई थिंक आगे देख इज अ वेरी अंडररेटेड सॉन्ग, आगे देख इज अ वेरी अंडररेटेड इट्स अ सॉन्ग। गुड वन, हाँ जिस अब्दुल्ला सिद्दीकी ने शायद बनाया था, लेकिन अच्छा था। दरखास्त टू दरखास्त टू PSL के give all the contracts to Ali Zafar. He is him, he is the goat, he knows how to make a cricket song, he knows how to उसने make एक the people फील happy. बना दी है एक तो just PSL boom. की, तो उसको बस करना दो, मतलब वो फील से हाँ। बाहर जाएंगे तो लोग वैसे नहीं पसंद करेंगे, बेशक मतलब इसमें वो नहीं है कि हाँ। अली जफर बना रहा है या कोई और बना रहा है, लेकिन वो फील उसने बनाई है जो वो कोई और नहीं ला पा रहा। वो उसकी गेम है, शुरू ही उसने किया था, उसने ही वो वाइब बनाई थी जिसने फील बनाई थी, तो ज्यादा चीजों में घुसने से बेहतर है कि एक बंदे को दो, ही इज गोना गेट यू हिट्स एवरी सिंगल ईयर, दैट्स फॉर श्योर। मुझे नहीं लगता अली जफर कैन मेक अ बैड क्रिकेट सॉन्ग। लोग अगर बैड बनेगा भी लोग बनाने नहीं देंगे, ये मुझे समझ हाँ मुझे ये भी हो लगता है, सकता है, क्योंकि जो हमारे पॉप कल्चर में पिछले 5-6 जिस सालों से तरह हो गया अब PSL में। पिछले साल गाना आया था इसका, एक क्रिकेट आया था मजा आया, वो मैं मानता हूँ कि wasn't on the level, लेकिन उससे मेरा लूट लिया was good, लेकिन मजा आया इतना नहीं था, क्योंकि उसमें अगेन लिरिक्स यार मेरे टेस्ट के हिसाब से लिरिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो होते हैं ज़ाहिर है, हाँ लिरिक्स ही तो होते हैं। और अगर उसमें आप बनाते हो कि मतलब मजा आया और मतलब टाइटल में ही आया 15 दफा है, तो वो ऐसा लगता है कि थोड़े कम टोनी आपने कक्कर टाइप। उसके, हाँ टोनी कक्कर टाइप। लेकिन हाँ वैसे मजा आया कि एक शेर काफी मजे का भी है, मजा आता है, मजा आया, लेकिन हाँ मुझे मेरा ख्याल है PSL 8 के अलावा और किसी गाने की वो चीज़ इतनी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी जितनी हुई है, सब गाने बहुत अच्छे थे। PSL 8 के अलावा PSL 8 मेरा ख्याल है वो था सारे ना, गाने सबसे अच्छे तारे थे यार, हमारे। मतलब इस तरह इतने मीडियोकर नहीं थे जितने सब लोग बना लेते हैं सिर्फ अली जफर के ग्रूव नाम पे, मेरा ऐसे was- नहीं करना चाहिए यार। ग्रूव मेरा वाज सिर्फ आयमा बेग और उसको निकाल के मुझे लगता है वो बीट अच्छी थी, बीट अच्छी थी, उसकी फील अच्छी थी, लेकिन ये ग्रूव मेरा का मुझे ये नहीं वो अच्छा थोड़ा लगा कंफ्यूज्ड कि गाना था मे बी। आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी पे, तो फिर मेरा ग्रूव से मुराद नसीबुलाल कह रही है कि मेरा ग्रूव, नहीं मतलब वो तो अपने क्रिकेटर्स की तरफ से गाना कह रहे हैं ना, अली जफर उनके लिए बात करता है कि तेरा ये होगा तेरा वो हाँ होगा, ना। लेकिन ग्रूव मेरा का मतलब है कि मेरा हमारा,
नहीं बहुत अगेन देखा symbolism। मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एक आम आदमी अगर उसे देखिए बेटा अगर थोड़ा उसे इतना तो सुनेगा, नहीं अब चाहिए। देखो मेरे जैसा आदमी अब अगर उसे सुनेगा तो उसे तो ये फील होगा ना कि वो कह रही है कि मेरा ग्रुप टीवी थे, हम क्यों देखें आपका ग्रुप टीवी, हम ये क्रिकेट आर्गुमेंट मैंने देखने आए पहली हैं। दफा सुना है PSL 6 के बाद, आज तीसरा साल है, मैंने भी पहली पहली दफा दफा ही आर्गुमेंट सोचा सुना है। चलो खैर मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन स्टिल तेरा तेरा करना ही स्टिल हो गया, क्योंकि यू आर नॉट प्लेइंग, मेरा यू आर ख्याल है नॉट टॉकिंग फॉर द क्रिकेटर्स, यू आर ट्राइंग टू hype up the cricket fans. Does that make sense? अच्छा मेरा ख्याल है गाने सारे काफी सारे कंफ्यूज थे सारे अच्छे, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं अच्छा कंफ्यूज आई थिंक हम हर एक गाने पे ही आ रहे हैं, तो लेट्स गेट इनटू द रैंकिंग्स। अच्छा सो नाउ वी गोना रैंक एवरी सिंगल PSL सॉन्ग, दिस इज माय आइडिया। तो पहले आप जाओगे मैं क्यों? अच्छा मैं करता हूँ। मेरा ख्याल है मेरा फेवरेट PSL एंथम इज PSL 3 नंबर 1, जो है अब दिल से जान लगा दे। अब दिल से जान लगा दे नहीं, दिल से जान लगा दे। मुझे लगता है वो बहुत तो एक तो पानी गिर गया। दिल से जान लगा दे की फील ही ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि अली जफर जा रहा है कहीं से। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। तो दिल से जान लगा दे आप नंबर दोबारा 1। नहीं, अच्छा ठीक है। दूसरे नंबर पे आई थिंक माय फेवरेट इज द फवाद खान वन। ओके क्या था? मैंने लिखे हैं um, इट वाज द आई मीन ये खेल दीवानों का, खेल दीवानों का जोश PSL 4। निकाल हाँ तू। और ये मैं बेस कर रहा हूँ कि जो वाइब थी सबकी। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे अब खेल जमेगा सही। PSL 2। चौथे नंबर पे मेरा ख्याल है आगे देख। ठीक। पांचवें नंबर पे PSL 1 का गाना। अब खेल के दिखा सही। नहीं, पांचवें नंबर पे ग्रूव, नहीं पांचवें नंबर पे अब खेल के दिखा। छठे नंबर पे ग्रूव मेरा। हाँ अच्छा वाह काफी और ऊपर है। सातवें पे ये वाला जो अभी का है, ओके खुल के खेल। खुल के ठीक। खेल। आगे दो रह गए। आठवें पे तैयार हो, और नौवें पे जो वो सब भी जो सितारे भी था, हमारे। सब सितारे हमारे। बहुत ही स्लो गाना था, विदाउट एनी बीट। अच्छा अब आई विल गो थ्रू इट और फिर हम सारों पे कर लेंगे जरा। अच्छा तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ऑफ कोर्स बिल्डिंग द सस्पेंस। और 9th इज ग्रूव मेरा। मैं चाहता हूँ कि ये हो ही ना लिस्ट में, लेकिन अब उसके बाद 8 पे सब सितारे हमारे, ये दोनों मैं चाहता हूँ कि नीचे ही हो, लेकिन अब और कुछ कर नहीं सकते। नंबर 7 इज तैयार है PSL 5 अगेन नीचे का। खेल दीवानों का इज नंबर 6 एक्चुअली। अच्छा, शुजा हैदर डिड अ ब्रिलियंट जॉब इन द म्यूजिक, लेकिन हाँ इट वाज ऑलराइट। अच्छा नंबर 5 आगे देख। अच्छा, आगे देख मैं जब से ये गाना है ना मैं बहुत सुन रहा हूँ कि वो अच्छा है। वो उस वक्त मुझे नहीं पसंद आया था, लेकिन वो बहुत अच्छा है। अगर आतिफ असलम को अकेला दिया होता। नंबर 4 दिल से जान लगा दे। नंबर 3 अब खेल जमेगा। नंबर 2 खुल के खेल। और नंबर 1 अब खेल के दिखा PSL 1। खुल के खेल मुझे लिटरली बहुत पसंद आया, लेकिन इट्स नो सॉन्ग इज एवर गोना टॉक अब खेल के दिखा फॉर मी। वो वाइब भी बस मुझे ना बड़ी मजेदार लगती है। आगे देख मैंने अब रियलाइज, मैं तो जब पहली दफा सुना क्या हुआ, और छूट गया जरा ऐसे ना एक्साइटमेंट में। मैं तो जब पहली दफा सुना था मुझे पता था ये बहुत अच्छा गाना है, लेकिन इसकी सब ने गंदी करनी है। और मैंने तो ट्विटर देखा ही नहीं उस दिन, उस दफा ना मैंने कोई सोशल मीडिया पे देखा है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत अननेसेसरी चीजें होनी है। आतिफ असलम का, अच्छा अगर आतिफ असलम को अकेला यार एक गाना दे अली जफर और आतिफ असलम को, और अली जफर लिखे, मैं आकाश में कह रहे हैं अन्नी पा देनी है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस कोलैब। आई थिंक बोथ हैव देयर ओन रोशनी। नहीं अब जिसका वो आगे देख का द पंजाबी वर्स वाज गुड। और यार तेरी आ गई बात वो देखो ना वाइब है उसमें, वाइब है एग्जैक्टली। हाँ अब जैसे काले चश्मे में बादशाह का रैप आता है ना, उस तरह की वाइब है। हाँ वो अच्छा है। और बस आयमा बेग का वर्स अगेन जरूरत नहीं थी उसकी। अननोटिसेबल, फॉरगेटेबल। आतिफ असलम अकेला वुड हैव डन मच बेटर, और हो सकता है बेहतर रिस्पांस भी आ जाता, जो कि नहीं आना था, क्योंकि हाँ ये है कि अली जफर ने बार थोड़ा ना टू हाई सेट कर दिया था, और ये है कि लोगों को एक वो पसंद आ गया स्टाइल। तो अब ऑफ कोर्स देयर इज ओनली वन मैन हु कैन डू हिज ओन स्टाइल प्रॉपर्ली,
तो और किसी का क्यों पसंद आएगा। हाँ दूसरा ये भी है, कुछ लोग इस तरह भी हैं कि मतलब कुछ लोगों को आते ही उसका पसंद है, तो वो कोई भी और गा ले तो वो अब खुल के खेल भी किसी और ने गाया लेकिन होता उसके तो बाद उनको हुआ भी पसंद ना ऐसा आता। ना, जब अली जफर गया था तो उस वक्त इतनी अजीब सी फस वो मच गई थी, लोग उस केस के इतने खिलाफ थे कि वो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि उसके अलावा कुछ और हो, बेशक अच्छा ही हो। तो अगर वो सब कुछ ना होता और अली जफर बस ऐसे ही क्विट कर जाता तो फिर शायद ना हाँ, बाय होता द वे इतना द मसला। फैक्ट दैट अली जफर forgave PSL और came back just for his fans is absolutely insane. Respect to him. Mind blowing. तो हाँ, उसके अलावा then we have आगे देख से अगला था ना वो शेख गिल वाला, सबसे सारे हमारे मतलब उन्होंने सबके टैलेंट को ज़ाया किया, फारिस शफी, शेख गिल और आसिम अजहर। आसिम अजहर तो एक तो बिल्कुल भी इस जगह की चीज़ नहीं है, इस एंथम की चीज़ नहीं है। आई थिंक उसको होना ही अगर नहीं कोई चाहिए था। बेटर लिरिसिस्ट मिले तो आसिम अजहर कैन डू, क्योंकि अब मैं ये नहीं कहने लगा कि कराची किंग्स का गाना अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उसका टाइटल अच्छा है और वो आसिम अजहर पे थोड़ा सूट कर रहा है। कौन सा गाना? यार वो कराची का गाना है अपना, कराची क्या है यार वो एक दफ़ा जो आया था आसिम अजहर ने जो किया था। नहीं, इस दफ़ा का भी वही है और पिछली दफ़ा का भी वही है। कराची क्या है उसका, किंग्स टैगलाइन क्या है समझ नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मुझे कर लेने दे, सर्च कर लेता हूँ। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये है कराची, हाँ आने दे। अच्छा, ये तो हर दफ़ा ही होता है इनका। नहीं, ये है कराची का एक वो है, नशे का ये समा है, खेलेंगे कुछ इस तरह का है, लेकिन वो मजे का है क्योंकि उसमें अली अजमत भी है। अली अजमत की वही तैयार हो में भी सबको जाया किया था, अजीब तरह इस्तेमाल हाँ, करके। तैयार हो में बहुत गलत इस्तेमाल यार। अली अजमत सारे वे अच्छे बेटर अच्छे देन तैयार सिंगर्स हैं। थे, वो पता नहीं क्या बनाया था उसमें, लेकिन कंफ्यूज नॉनसेंस कर देते हैं ना। हाँ, लिरिक्स पाकिस्तान के पास वैसे ही लिरिक्स बहुत कम अच्छे लोग हैं जो लिखते हैं लिरिक्स, बाकी एम ही है, स्पेशली जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स तैयार लिखते हैं कि वैसे लिरिक्स सेंस बना रही थी, लेकिन स्टिल सेट नहीं हो रहा था सारा साथ। सब सितारे हमारे तो था ही मैस यार, पता नहीं क्या था। और ग्रूव मेरा भी, ग्रूव मेरा पे मेहनत तो लग रही थी, मतलब सिर्फ वो पार्ट वो वाले सब सितारे हमारे में तो मेहनत ही नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था एक रात पहले बना दिया सभी मिलके। तो वो ऐसा लगा क्योंकि अब जो डिफरेंस है वो कोक स्टूडियो में भी जैसे लगता है ना सीजन 12 तक, सीजन 13 तक, मतलब ऐसा लगता है 14 में ऐसा लगता है हर गाने पे मेहनत हुई हुई है, और उससे पहले लगता है कि एम ही कोई कोई बना दिया तो जगह पूरी की हुई है। हाँ वही ना। तो अब मैं ना अगले दिन ये सारे गाने सुन रहा था जब ये आए, तो लिरिक्स की बात भी मैं सोच रहा था। मेला लूट लिया की एक लाइन है कि दुनिया में आया है तो कुछ करके जा, कि लोग कहें तूने यहाँ मेला लूट लिया। अच्छा, अब देखो सिंपल वर्डिंग, कोई कॉम्प्लिकेशंस में गया ही नहीं है, और सिंपल सी बात है, लेकिन सेंस भी बना रही है और बात भी ठीक है इन अ क्रिकेट सेंस। तो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना आप घुसो। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि इस्तकलाल है पाकिस्तान करके कोई लफ्ज यूज करें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि 2000s में गाने बनते थे वो उसके। अब वो नहीं है ना मूड। अब जो मॉडर्न गाने अगर आपने कंटेम्प्रेरी बनाना है तो उसके लिए आपको सीधी लाइन में चलना पड़ेगा, जैसे हसन रहीम टाइप का। पता नहीं मैंने हसन रहीम को पढ़ा है, सुना नहीं हुआ, लेकिन से आग लेके यार इज द मोस्ट क्रिंजेस्ट लाइन आई हैव एवर हाँ, किसने लिखा था ये? यार मैचों तो वर्ड भी नहीं है यार, मैचेस नहीं, मैचों वो हमारी आम जुबान में बोलते हैं ना, जैसे हम चेयरों बोल देते हैं, बुकें बोल देते हैं, उस तरह। हाँ लेकिन मतलब खैर आग नहीं लगती, मतलब मैचों से जरा ये इस पे जरा गौर फिक्र फरमाएं। ये कोई फायरवर्क्स कंपटीशन का सॉन्ग नहीं है, ये हमारे क्रिकेट के एंथम का वैसे बहुत लिरिक्स के हिसाब से ना, अब जैसे देखो जब एकेडमी अवार्ड्स में या कहीं पे भी सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया जाता है ना, तो वो अवार्ड मिलता है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को और लिरिसिस्ट को, सिंगर को नहीं अवार्ड मिलता कहीं पे भी। ये जो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब है लिरिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, जो हमारे यहाँ नहीं सोचते इस बारे में।
या कोई भी चाचू पप्पू उठा के उसको लिरिक्स लिख दिए। तो यहाँ पे लिरिक्स बड़ी थोड़ा मुश्किल से बस कोई कर मुश्किल से लें। 4 गाने मुझे मिलेंगे जिसके लिरिक्स मुझे लगे कि बड़े आइकॉनिक किस्म के, हाँ वरना कुछ भी लगा देते यार, हैं। अब वो गाने आतिफ असलम का अपना वो कौन सा है, बड़ी मशहूर एक फिल्म है उसकी, लैला लैला मजनू, उसका गाना है लैला लैला कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला, क्या है नाम है उसका, ये गाना ओ मेरी लैला ओ लैला, लैला ओ ओ मेरी मेरी लैला। लैला। उसकी एक लाइन है, तेरी तलब की हथेली तलब है। अच्छा यार क्या बात, क्या लिखा है यार, तो मतलब तेरी यार तलब नहीं बॉलीवुड में चाहिए, तेरी तलब की हथेली तलब है। वाह, है मतलब तेरी तलब की, मतलब तुम मुझे चाहो उसकी हथेली मुझे चाहिए, तुम मुझे चाहो हथेली। उसकी हथेली मुझे चाहिए कि हम साथ हों। अच्छा मतलब तुम्हारी हथेली नहीं चाहिए, तुम्हारी तलब की हथेली। माइक ड्रॉप, माइक हवा में। ये हाई लाइफ का नया है, माइक इन दी एयर। क्या लिखे है यार, पता नहीं नहीं किसने कोई लिखे एक लिरिक जो आज तक आपने सुना हो जो कि बस सुन के यार बस आउट हो गया वो बंदा, एक कोई एक अगर लिरिक्स इनमें आए। एक आपके दिमाग में है, तभी बताएं। मैंने पूछा जाहिर है। एक उस वक्त मैं आपको जो कल रात को गाना सुना रहा था लता मंगेशकर का तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, उसके अंदर वो आता है कि कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएंगी। ये यार जब भी आता है ना तो मुझे बड़ा लगता है कि यार कितनी बड़ी हकीकत है ये। और वो शायद कुमार ने लिखा है, पता नहीं किसने लिखा है, साहिर लुधियानवी ने लिखा है, मुझे नहीं पता। लेट मी थिंक अ लिटिल बिट, यहाँ पे थोड़ा चुप रहेंगे सब, 2 मिनट ऑफ साइलेंस। आजा 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 आजा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मॉकिंग बर्ड की कोई होगी यार लाइन। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी के लिए ये लैला लैला वाली ला। चल सही हो गया। फिर तेरी भाई तरफ की एडजस्टमेंट अर्ज किया है, तेरी तरफ की हथेली तरफ है। बिल्कुल। वैसे के लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य बहुत अच्छे लिखते हैं। अच्छा क्या आपने बात? नोट किया उसके अंदर वो जो तू झूठी मैं मक्कार के सब गानों के अंदर उसने एक चीज जरूर ऐड किया क्या कि जो वो दिल क्या भरा जो टूटा ना कभी, प्यार होता कई बार में, और फिर ओ बेदर्दिया में भी उसने लिखा हुआ है कि जो टूटा दिल, मतलब वो दिल क्या भरा जो टूटा ना कभी, वो उसने हर गाने में एक उसने में उसमें भी आ है। रहा है, ओ वे दर्दिया में है अपना, क्या वो लिरिक्स थे? पुल इट अप क्विकली। ओ बेदर्दिया, हाँ वो बेदर्दिया में भी है, और एक वो भी जो उनका है ना, पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तेल का, वो कौन सा गाना है? मैं सुना शो मी दैट ठुमका, उसमें भी उसने ऐड वो किया। तो भी मतलब हर गाने में ना उसने ये लिरिक्स ऐड किए हैं। वो मुझे बड़ा मजे का लगा वो लिरिक्स। आप देख रहे हो? अच्छा फिर मुझे दर्दे दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा जो ना कभी टूटा वो दिल कभी ही वो क्या, दिल यार ही क्या। एक वो उसमें ये और शो मी यार दैट इसमें भी एक लाइन थी बड़ी कमाल की, जो ना टूटा कभी ये वो दिल ही क्या। दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, नहीं ये है, ये कम क्यों हो गई है? यार इसमें नहीं है। बदले वफा के मैंने हाँ, पाई क्यों शायर कोई सियाना तबाहियां। कह गया हुजूर, शीशा हो या ये दिल हो टूटेगा तो जरूर। मतलब ये वल्लाह। दिल टूटने वाली चीज ना हर चीज हर गाने में ऐड की है, ये बड़ा क्रिएटिव। अच्छा नाउ ऑन दिस टॉपिक, मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से ना मेरे सामने बहुत शेर आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स पुट अप अ महफिल। आप निकाल सकते हो कोई शेर, कोई है आपके पास शेर? शेर वाले नहीं मेरे पास शेरो शायरी, नहीं। ये मैं ओके मैं सीधा रिख्ता अब की वेबसाइट जाके पे चला जाता हूँ। मैं शेर जरा एक दो शेर मुझे समझ में आए हैं ना, तो फिर मैं जरा शेर व शायरी में घुसा, वरना पहले मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। मुझे होता था कि लोगों को क्यों इतना इंटरेस्ट होता है, और ये ओए होए होए क्यों करते हैं हर शेर के बाद, और अब मैं खुद वो बंदा हूँ,
मैं इसको पकड़ पकड़ के शेर सुना रहा फेवरेट हूँ। शायर कौन सा है ये तो नहीं पता होगा। इतना नहीं घुसे देखिए हमारी कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने ख्वाब देखा था हमारी इस इतना नहीं घुसे बेटे फेवरेट शायर वाले। नहीं गुलजार यार। साहब को नहीं पढ़ा आपने? अरे क्या खूब लिखा है गुलजार साहब ने। ओ यार एक और चीज याद आ गई यार, ये सुनो, ये सुनो। On this note, ladies and gentlemen, we would like to just give you a little brief that follow Click Magazine on Instagram, Facebook, and also subscribe to the YouTube channel. We're gonna That thank is us later. necessary. कुछ आप कहना चाहेंगे साइड में? कुछ भी नहीं. This show was brought to you by Click Magazine. Follow Click Magazine on Instagram. Back to the show. एक second. Just ये देखो. So I identify as trans-financial, which means that I am a rich girl stuck in a broke girl's body, and that is one of the hardest ये सही है ना? things that I have to deal यूज with. किया जा सकता है। ट्रांस फाइनेंशियल यार। यार ये कुछ भी बना लो ऐसे तो। ये सही है ना? आई आइडेंटिफाई एज अ बिलियनियर। मुझे अच्छा सुनो, अर्ज किया है, अब तेरी शिकायत किससे करे, हर शख्स को कहा था तुझसे बेहतर कोई नहीं। मैंने सुना तो उनको सुना रहा हूँ। आप नहीं सुनाया था किसी? हाँ मैंने सुनाया था। अब इसी पेज पे हम जो है घूमेंगे और 1 2 3 आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। गुलजार बस। साहब। अच्छा गुलजार साहब। शेर है। आपके बाद हमने हर घड़ी आपके साथ ही गुजारी। अच्छा आपकी याद में, अरे वाह यार। दिलों की बात करता है जमाना, मोहब्बत आज भी चेहरा देखकर होती है। ये बहुत फालतू, बहुत फालतू शेर है, फालतू बहुत शेर है। ज्यादा मटेरियलिस्टिक शेर है ये। इसको बैन करें, इसको कैंसिल करें अभी कभी। किसने लिखा है? किसने लिखा है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के नाम पर गा देते हैं सारे। पता नहीं इसके हैं कि नहीं। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। ये तो बहुत ही टिकटॉक से होता है। टिकटॉक से। कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही क्यों, ये तो कदर कर जाता मत है। नहीं, समथिंग वोफुल। बातों पर भरोसा करने वाले हम अब हकीकत पर ही शक करते हैं। ट्रू। हाँ ये टिकटॉक शेर। एक गुनाह जो हम रोज करते हैं, जहाँ कदर नहीं वहाँ फिक्र करते हैं। क्या है ये टिकटॉक शेर? बेटा ये आप इंस्टाग्राम में ढूंढेंगे तो ऐसे ही नहीं मिलेगा ना। कुछ दिल की मजबूरियां थी, कुछ किस्मत के मारे थे, साथ वो भी छोड़ गए जो जान से प्यारे थे। साथ छोड़ ही जाते हैं। क्या मतलब? ये नहीं उसके तुम मेरे साथ होगे तो क्या कहेगा जमाना, मेरी यहाँ एक तमन्ना तेरा यही एक बहाना। वाह बेटे ये जो है ना यार वाह। अच्छा यार हाँ एक और था, ये तो बहुत ही कमाल है। ये तो मुझे बहुत ही कमाल लगे एक्चुअल में। ये मैंने भेजा था। लेट मी जस्ट पुट इट अप। अच्छा शेर का नाम है झलक, की दाऊद को मैंने सुना था। हम तो फना हो गए उनकी एक झलक देखकर, न जाने हर रोज आईने पर क्या गुजरती होगी। पता नहीं किसका है, लेकिन ये इंस्टाग्राम के शेर है। हम नया टैग लगा रहे हैं अब, @Instagram शेर। बट यस, कमिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ दैट। वैसे कभी कुछ लिखा है? अगर कभी कुछ सुना सको। आपने तो लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ जिंदगी में सिर्फ एक चीज लिखी है जिसको मैं पढ़ते हुए क्रिंज नहीं करता, क्रिंज फेस्ट नहीं होता मुझे। वो जो इंस्टा पे लगाई थी? नहीं हाँ वो भी अच्छा है। वो क्या था? व्हाट इज वो मैं ढलती सूरज जैसा अपने है। शेर भूल जाते हैं इस कदर जो कुछ है। था यार, क्या था? रुको मैं निकालता हूँ। मैं ढलते सूरज की किरणों जैसा है, लम्हा लम्हा कतरा कतरा मुझ में वो मुसलसल गिरता रहता है, कुछ इस तरह करके। डी फारूकी स्क्रॉल मारे नीचे। DWD में। अच्छा डेविड फारूकी। वो मगरिब में ढलते सूरज की तरह पढ़ दी। आखिरी किरणों जैसा है। इस देखो मुझे याद है कि नहीं याद। रुको ये शो ही नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, आगे। वो मगरिब में ढलते सूरज की आखिरी किरणों जैसा है, कतरा कतरा दिल में मेरे मुसलसल गिरता रहता है। ये
एहसास तो अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं, मगर ऐसा भी मगर नहीं। ऐसा भी नहीं कि दिल पे शाम आने का खौफ यूं ही तारी हो, कि वक्त गुजर जाने का खौफ क्यों तारी है, इतना तो वो कुछ वो मगरिब में ढलते सूरज शायर क्या फरमा रहे हैं इसमें? देखिए शायर इसमें 5 ये, नंबर की अच्छा जी, तशरीफ बयान करें। शायर मोहम्मद आतुर की इसमें ये फरमा रहे हैं कि जो महबूब है वो महबूब है, महबूब। जो महबूब है जिसे मोहब्बत है, वो जो है इतना वो अच्छा, गुड it's a लुकिंग है, गजल। इट्स औरत के बारे में इट्स अ कता। कता। अच्छा। हाँ, तो मतलब एक बंदा है जो कि देखने में अच्छा है, जो कि सुनने में अच्छा है, जो कि बोलने में अच्छा है, उससे कोई खास लगन नहीं है, वो सुनने में अच्छा है, लेकिन क्यों ऐसा है कि उसके जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कि वो जा रहा है और अच्छा नहीं लग नॉइस रहा। नॉइस। अच्छा वो सुनाओ जो सुनाने लगे थे, जो वो ये मैं सुनाने लगा था, वो बड़ा ही पेसिमिस्टिक शेर है। पेसिमिस्टिक की उर्दू भी करते हैं, ऐसी पेसिमिस्टिक से बात मुराद है मनफी, और बहुत जैसे पॉजिटिव होता है ना, Sorry, उस मैं तरह दिल नेगेटिव से- होता है। ओके। और उससे मेरा, हाँ सच, इससे आगे मेरा एक और टॉपिक निकलेगा। हाँ हाँ, अच्छा वो है ऐसे कि ऐसा थोड़ी होता है, उसका नाम है ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा। बहुत डिल्यूजन में डूबे लोगों के लिए किसी ज़माने डिल्यूलू लोगों में, के किसी लिए। ज़माने में मैंने लिखा था वो, नहीं सॉरी, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम पे जो भी गुजरी है वो भी उससे गुजरता हो, जो तुमको चांद दिखता है उसको भी चांद दिखता हो, जो कुछ तुम कह ना पाते हो वो भी कहने से रह जाता हो, जो दुश्वारी तुम्हें आती है सांस से सांस मिलाने में, उसके उठ के जाने में, सब कुछ बता ना पाने में, ऐसी किसी दुश्वारी की उसको भी शिकायत हो। ऐसा थोड़ी होता है कि जब हो इंतज़ार तुमको सो वो भी राहें तकता हो, तुम जो उसको अपने हर किस्से में समाते हो तो वो भी हर बात पर जिक्र तुम्हारा करता हो। कहने को तो अच्छा लगता है कि वो भी तुमको चाहता हो, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि वो भी तुमको चाहता हो। ये आपने लिखा है? हाँ, पता नहीं किसी ज़माने में मैंने लिखा था, वो वाह। पेसिमिस्टिक शेयर मैंने लिखा वाह, था। अच्छा है। हाँ, और Good ये है। मतलब ये पता है आया कहाँ से था, मैंने सोचा ये कि यार एज अ ह्यूमन स्पीशी, पता नहीं हम लोग हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचते हैं सबसे पहले, कि यार क्या हो अगर ऐसा नहीं हो तो मेरा प्लान बी क्या होगा। ये नहीं सोचते कि यार क्या हो अगर ऐसा हो जाए, और फिर हम सोचते हैं कि अगर हम मतलब मैं अगर ऐसा सोचूं ना कि क्या पता अगर मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाऊं, तो मैं सोचता हूँ कि यार बड़ी खुश फहमी है। ये नहीं कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हर इंसान शायद ऐसे ही सोचता है। ऐसा क्यों है, हम लोग एज अ नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग हमारी वो है कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। हाँ नहीं, तो वो लेकिन अजीब किस्म की- इंसानी फितरत ही ऐसी है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बंदा जो है ना वो वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाता है। हाँ, ये अजीब बात है। हाँ। और मतलब इसका ये है कि गलत चीज़ या बुरा सिनेरियो अच्छे सिनेरियो से ज़्यादा बड़ी हकीकत है दुनिया में। सच से बड़ी हकीकत झूठ है, अच्छे से बड़ा हकीकत बुरा है, क्योंकि हकीकत वही चीज़ होती है जो ज़्यादा होती है दुनिया में। तो सच से बड़ी हकीकत झूठ है। नहीं यार, इंसान की देखिए दो साइड्स होती है। जी। एटलीस्ट ये मेरी एक थ्योरी है जो जी। मेरे अंदर के दो बंदे हैं ना उनका। जी, वेरी इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट दिस वन इज। ठीक है, सुने। रेख्ता पे publish मेरे करेंगे दो हम। बंदे हैं, दो सोल्स हैं मेरे अंदर। नहीं, ये गलत जा रहा हूँ ना मैं। इंसान के अंदर। दो दिमाग है ऐसे मेरे करने। अंदर। हाँ, दो इंसान है मेरे अंदर। ठीक है, एक जो है वो जब भी दिमाग को कोई सोच आती है ना तो वो पहले कहता है कि यार नहीं, छोड़ो, या अगर ना हुआ तो क्या होगा। और फिर दूसरा जो है ना वो स्विच को फ्लिप करता है। जिस तरह कोई भी मेरे दिमाग में बात आए ना कि ये करें, नहीं रहने दो, फिर मैं एकदम से कहता हूँ छोड़ो यार, लेट्स सी क्या होता है। अभी छोड़ो यार वाली जो चीज़ है ना, बंदा सोचता है कि यार अरे हो जाएगा, फिर वो जो कॉन्शियस होती है ना आपके अंदर, वो एकदम कहती है कि यार पागल हो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर मतलब वही आर्गुमेंट चीज़ होता है ना, दोनों के बीच में। वही चीज़ है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ऐसा थोड़ी होता है मेरे ज़हन में ना कहीं बैठा हुआ है कि ये हर इंसान के अंदर होता है, शायद मेरा ख्याल है। अक्सर बाइक चला रहा हूँ ना मैं, तो इतनी सी जब जगह होती है दो रिक्शों के बीच में, इस तरह एक गाड़ी और एक रिक्शा, तो होता है कि गुजर जाएगी, नहीं यार छोड़ो, रिस्की है, छोड़ो यार। ये वैसे ये चीज़, इससे मुझे एक याद है कि इंट्रूसिव थॉट्स का पता है आपको? मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हो,
और सामने से मतलब आप गाड़ी में जा रहे हो, किसी कोई ड्राइव कर रहा है, आप गाड़ी के साइड बैठे हुए हो, बहुत ट्रैफिक है और तेज़ जा रही है गाड़ी, आप एकदम सोचो कि क्या हो अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ बाहर कूद जाऊँ, क्या होगा, मुझे कितनी चोटें आएंगी। इम्पल्सिव थॉट्स, हाँ हाँ, और फिर एकदम कोई सीरियस टॉपिक सबके सामने चल रहा हो, सब बहुत सीरियस होकर बात कर रहे हैं, आप एकदम सोचो कि यार क्या हो अगर मैं यहाँ पे टेबल के ऊपर चढ़ के नाचने लग जाऊँ, हाँ लोग ये क्या तो सोचेंगे। मतलब ये इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इंट्रूसिव थॉट्स। क्या Impulsive thoughts. मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में बंदा बैठ के बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है, मैं एकदम ज़हन में था क्या हो अगर मैं इसको जोर से चपेट लगा दूं, ये मेरे से मैं यही कहने मतलब लगा आउट था ऑफ अभी। नोवेयर अगर मैं इसको हाँ, चपेट लगा दूं हाँ, क्या होगा। हाँ, फिर ना एक फोर्स जो है ना वो आपका हाथ हल्का सा ऊपर भी करती है। हाँ, ये फील होता है कि ये आ रहा है इट्स रियल, इंट्रूसिव थॉट्स आर रियल। हाँ कि यार मैं इसकी ऐसे इसको खींच के नीचे गिरा दूंगा ऐसे, ये मुझे चपेट मारने वाला बहुत ज्यादा होता है, मतलब अच्छी बात हो रही होती है ऐसे नहीं कि कोई मतलब हाँ, वैसे मतलब अजीब एकदम से बात बस करो। एक ख्याल आता है तो बंदा कहता है अच्छा। चपेट लगा दूंगा तो ये बोलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर तो ये होता है, दिस इज रियल थिंग। वियर्ड। अच्छा, एक सोच का एक ये भी है कि अगले दिन मैं सोचा था इंसानी सोच एक सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मतलब आप एक बात सोचो ना कि बॉल यहाँ पड़ी है, फिर ये बॉल इस बंदे ने हाथ लगाया था, वो बंदा ये काम करता है, ये और बहुत दूर पहुंच जाता है। फिर एकदम से आप होते हो कि अच्छा मैं स्टार्ट अच्छा मैंने यहाँ से शुरू किया था। बता कब 2 सेकंड में पहुंच गए। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सर्कल घूम के अच्छा फिर मैंने इससे पहले ये सोचा था, उससे पहले ये सोचा था, फिर ये सोचा था, पीछे वापस आते हैं। हाँ रिवाइंड होती है साइड। Weird thing we are. I think so. Insans are weird. Insans are very weird. We're not talking about ourselves. Yes. We're not We're talking actually for AI. ourselves. जी. AI. अच्छा हाँ, वो लिरिक्स वाली बात पे जरा 1 मिनट अच्छा, वापस हमने आने, कहाँ मैंने से वो start लिरिक्स किया था? खोली है। हाँ हमने कहा था। Very eagerly waiting for your lyrics. नहीं यार ये पता नहीं है इतनी अच्छी। यार मैंने वो अपनी नज़म अभी क्यों सुना दिया। वो तो मैंने अपनी जिंदगी की किताब में लिखनी थी। चलो फिर भी तो आना ना। डिस्क्लोज हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्किप स्पॉइलर अलर्ट दे दूंगा मैं पहले। तो ये कौन सा पूरा है? पूरा ही है। पूरी नज़म लिख दी है। हाँ ना, तो मैं क्या करूँ, इससे आगे नहीं आ रहा था। गलत है यार। नहीं मैं भी वैसे गाना लिख रहा हूँ अब। दाऊद ने सुना है वो सिर्फ। उसको मैंने थोड़ा सा पुश भी दिया था। Yes, exactly. I can Maybe one day we'll make a studio album. Yes. मैं I'm really उसका looking forward to. नहीं नाम नहीं दूंगा. It's in pre-production. It's getting written or देखिए बेटे, I'm having no- talks with Mr. My music producer for the music. That's it. नजर ना लगाना आपको ये, जो कि हर दफा लग जाती है, लेकिन हाँ but I'm gonna be back. मैं कभी मैं बहुत ज्यादा इस पे बिलीव making करता हूँ। music. कोई भी नज़र काम लग करते जाए। हुए, मतलब नजर ही नहीं, मुझे लगता है खैर ख्वाह लोगों की भी नजर लगती है, मतलब इंटेंशनली नहीं। तभी को काम हो क्यों नहीं ये मतलब कोई भी बात, एक तो हमारी कलेक्टिवली ये चीज़ है पाकिस्तानियत में कि हर बंदा अपनी हर बात बताना चाहता है, मतलब वो अगर ना भी बताना चाहे ना तो यहाँ पे थोड़ी सी गुड़ स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो लेकिन वो मुझे लगता है कभी नहीं, एटलीस्ट एक बंदा रखना चाहिए आपको मे बी कि जिसको आप अपनी सारी बात बता सके, क्योंकि एक तो यार दिल थोड़ा हल्ला हो जाता है और दूसरा ये है कि इस बात का ध्यान रखें कि उस बंदे का भी ऐसा बंदा ना हो कि वो जिसको हर बात बता दिस इज सकता हो। बिटवीन यू मी एंड 44 अदर्स। हाँ। यार हमारे sarcastic comments का ये थोड़ी सी टेन ही हुई है, क्या पता नहीं ये क्यों sarcastic जब होना होना तो ये बोलते हैं। हम तीनों के बहुत अजीब इनसाइड जोक्स हैं लिटरली। हम दोनों के सबके दरमियान होते कोई हैं। बंदा बैठा होगा ना तो you cannot tell ये just what are we talking about. अच्छा वो लिरिक्स का क्या था यार वो हम पता आगे नहीं आगे हम उससे नहीं वो पता हम नहीं, वो उधर ही मैंने हैं। गाना खोला था लेकिन आई डोंट नो। अच्छा लिरिक्स ये थी, ये थोड़ी ना मुझे लगती हैं ऐसी कि वाओ। अच्छा मॉकिंगबर्ड इज अ सॉन्ग जो कि एक्चुअली एमिनेम की लाइफ पे बेस्ड है। अच्छा तो उसमें एक लिरिक है। अच्छा
आई ट्राई टू कीप यू शेल्टर्ड बट ये अपनी बेटियों से कह रहा है कि उस टाइम जब बेटियां भी? अच्छा। हाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी थी तब की बात बता रहे कि ये हो रहा था तुम्हारे मेरे और तुम्हारी माँ के बीच में. आई ट्राई टू कीप यू शेल्टर्ड फ्रॉम इट but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see, daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again like we used to be when we used to. नहीं ये क्या है? ये नहीं है ये नहीं है इस मोमेंट पे. यार आर्टिस्ट्स जो है ना इसी तरह अपनी बात आगे पहुंचाते यार हैं. सच अ गुड सॉन्ग यार, इट्स द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. व्हाट अ सॉन्ग. अच्छा एक और टॉपिक था मेरे पास जो हमने पहले भी कोशिश की थी, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स. नो बेटे मैं नहीं बोला चाह रहा. आई एम रियली सॉरी. नो 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 नहीं वन. नो 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 अरे वन टाइम. अरे आ जाना थोड़ा सा डांस कर ले. अरे नहीं अरे मुझे नहीं डांस आता. अरे आ जाना. अरे कुछ नहीं ना नहीं नो. अभी मेरे पास इंशाल्लाह बहुत सारी जिंदगी पड़ी हुई है. अगर मैं दोबारा ये लेस एम्बैरेसिंग मोमेंट यार. ओहो क्या हो गया? कौन सा? अस्सलाम वालेकुम. ये वाला? मोए ये तो बहुत होता है. नहीं अब वन बता दिया. अस्सलाम वालेकुम. नहीं वन कोई वन. अच्छा अगले दिन क्या हुआ कि आपने सुनाया था अपने. मैं मामा को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो वो वहीं पे टीच करती हैं जहाँ से हम निकल के आ चुके हैं बाशिंदे. तो मैं बाहर गया तो वहाँ ना स्कूल के बाहर लड़कों को खड़ा किया हुआ जो लेट आए थे. अब मैंने यार उनको देखा, मैंने कहा यार ये मैं 2 साल पहले इन्हीं में था. मुझे विजुअल्स याद थे कि मैं उस दिन खड़ा हुआ था बाहर. इतना अमेजिंग फील हुआ वो. तो इसमें एम्बैरेसिंग क्या था? मैंने कहा एम्बैरेसिंग तो उसी से बात निकली थी अभी. ये क्या मतलब है? चलो कोई बात नहीं, टॉपिक बदल देंगे, कोई बात नहीं. ये क्या? नहीं नॉनसेंस हो गया. नहीं एम्बैरेसिंग मोमेंट वाला कैंसिल हो गया ना. आपने कहा आपके पास है ही नहीं. तो अब एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है. अच्छा मैं अपनी एम्बैरेसिंग स्टोरी बता दूं. ओहो मेरी बात सुन. मैं एम्बैरेसिंग स्टोरी बताने लगा. अब मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड से दो हैं सिमिलर. एक दफा की जिक्र है, एक था शेर एक था चूहा. नहीं एक दफा का जिक्र है कि हमारी क्लास की ना टर्न थी. वो जो असेंबली करती है क्लास पूरी असेंबली में परफॉर्म करती है बेटे. असेंबली करती है. असेंबली सब भी ठीक करते है हैं ना यार. सारे इधर पाकिस्तानी बैठे हैं, कोई इधर ग्लेन मैक्सवेल का बच्चा नहीं देख रहा. एनीवेज हो सकता है पॉल मैक्सवेल देख रहा. पॉल मैक्सवेल बेटे नहीं पता. तो मेरी टीचर जो थी क्लास टीचर, उन्होंने मुझे दिया कि आप करोगे मैसेज ऑफ द डे. ऑफुल कॉन्सेप्ट लेकिन हाँ मैसेज ऑफ द डे. और उस ये बात है कोई 2-3 क्लास की. तो 2 लाइन का मैसेज ऑफ द डे इंग्लिश में करना वाज अ जॉब फॉर मी. तो ये हुआ फ्राइडे को कि मंडे को है आपकी असेंबली. तो मैंने कहा ठीक है. अब जी मंडे को मस्त माहौल, बंदा स्कूल में एंटर हुआ है, बंदे को याद ही कोई नहीं है कि कोई कुछ हुआ भी था. जुम्मे को मैं एंटर हुआ तो मेरी सारी क्लास में सर लाइन में खड़ी हुई स्टेज के पीछे. तो पीछे एक लड़की खड़ी थी हमारे मेरे क्लास फेलो. उसने मुझे आवाज़ दी कि आ जाओ. तो मैं क्या अच्छा ओ ये भी होना था. तो मैं वो वाला बैग पहनता था उस वक्त इस तरह वाला. तो उसकी अगली जेब में मैंने खोल के चिट निकाली. मैंने कहा ये तो मुझे आता ही नहीं है. 2 लाइंस. फिर मैंने जल्दी रट्टा मारा. तो फिर जाके 4 लफ्ज आगे पीछे करके तो किया. लेकिन ये उतनी एम्बैरेसिंग नहीं थी जितनी अगली है. अच्छा अब मतलब वो भी फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं सुननी चाहिए. नहीं ये एम्बैरेसिंग था ना. अच्छा सही हो गया. नहीं वो पंच लाइन नहीं ना एंड में कि आपने इसकी जगह ये बोल दिया. देखिए कॉमेडी एंड सैटायर में थोड़ी याद हो गई यार. तो मत सुनो. ओए देखो अब सुनो. ये भी असेंबली की ही बात है. क्लास 6 और मुझे 4 साल बाद देखिए बच्चे मुझे अब वो जो पहले टीचर थी ना उनकी बड़ी बहन थी अब क्लास टीचर. तो नहीं छोटी बहन सॉरी. हाँ तो उन्होंने मुझे दिया एक अल्लामा इकबाल का कलाम कि ये आपने पढ़ना है एक पार्ट डे पे.
तो मैंने कहा ठीक है, हाँ, कर देंगे, कोई मसला ही नहीं। तो वो था, उसने शहजाद रॉय ने पढ़ा हुआ था, तो उसका उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया कि ये अब पढ़ के तो तैयारी। मैंने यार इतनी मतलब मैंने एफर्ट्स डाल के तैयारी की थी ना उसकी, बहुत ज़्यादा। और द डे ऑफ द परफॉर्मेंस मैं सुबह उठा और मेरा गला बंद। अच्छा, मुझे लगा मैं सुबह उठा और मुझे भूल गया कि उसकी लिरिक्स क्या थी। अब मेरा गला बंद है, अब मैं कैसे पढूं? और वैसे नो ऑफेंस, मेरी आवाज़ अच्छी थी पहले, क्योंकि मैं पहले नातें भी जो है पढ़ता था स्कूल में। थैंक यू सो मच। तो अब गए उधर, मेरा नाम अनाउंस हो गया, मैं गया ऊपर। मैंने जाके वैसे टीचर को बताया कि मेरा ना थोड़ा, नहीं मैंने नहीं बताया, मुझे बता देना चाहिए था। तो वो बुलाया, मुंह छुपाती फेरी होंगी उसने। और मैं खड़ा हूँ, अच्छा मेरे हाथ में माइक है, मैं खड़ा हूँ और बिल्कुल मुझे अभी भी विजुअल्स याद है, वहां खड़ी है टीचर बिल्कुल फेस टू फेस, और मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे से सुर का उस वक्त सुर निकलता था, सिर्फ वो सुर भी नहीं निकल रहा था। और इतना मैंने बुरा पढ़ा, इतना बुरा पढ़ा, कोई किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वो मुझे उनके फेस एक्सप्रेशन अभी तक याद है कि अच्छा गुड। तो फिर हम गए अपना उधर क्लास में, तो कहती हैं हारून शाबाश, प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और इससे मुझे पिछले की याद आ गई एंडिंग। पिछले की एंडिंग ये हुई थी कि वो मैसेज ऑफ द डे, या वो मैसेज ऑफ द डे भी था, और एक और दफा हुआ था असेंबली में, मैं बहुत बुरा रहा हूँ, स्पीच थी और ये और टीचर थी, हाँ बल्कि ये और है। अब स्पीच अगेन मैं भूल गया, की नहीं मैंने याद। तो जाके मैं पढ़ रहा हूँ स्पीच, और अब मुझे बीच में से लफ्ज नहीं समझ आ रहा कि क्या है, क्योंकि पेज पे लिख रही थी, मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा। अब मैंने एक सवाल में फंस गया एक लफ्ज में। अब मैं उधर सोचूं क्या करूँ, पीछे प्रिंसिपल खड़ी थी, मैंने कहा टीचर ये क्या लिखा हुआ है? मुझे याद है टीचर ने बताया, मैंने 3-4 दफा इस तरह पूछा और मैंने स्पीच कंप्लीट की। अब वो टीचर अब थोड़ी गुस्से वाली थी, उनको आ गया गुस्सा कि ये क्या किया। हम क्लास में गए तो मैं बैक बेंच पे बैठा हुआ था, तो मुझे बुलाया आगे, तो मैं चला गया। कहती हैं कि तैयारी क्यों नहीं की? तो क्रैश मारा, हाँ मुंह पे थप्पड़ मारा था मेरे राइट हैंड। बहुत अच्छा किया था। स्टेज पे खड़ा होकर कौन सा पूछता? हाँ वैसे एम्बैरसिंग एब्सोल्युटली एम्बैरसिंग। और उस वक्त खैर, लेकिन हाँ आई रियली बैड विद असेंबलीज। हमारे यहाँ होता भी तो ये है ना, अजीब छोटे छोटे बच्चे असेंबली में खड़े होके अजीब से लफ्ज बोल रहे होते हैं। मतलब अजीब, सॉरी नॉट अजीब, आई एम रियली सॉरी, मतलब मुश्किल लफ्ज उर्दू के, मतलब इतने मुश्किल लफ्ज उनके जुबान पे नहीं आते हैं यार। मतलब अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मतलब अब इस तरह का कौन बोलते हैं यार बच्चों में? अनवर मकसूद बोले तो फिर समझ आती, बच्चों को खुद समझ नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है। एक दफा याद है आपको, मदर्स डे था और आपको स्पीच करनी थी। वो स्पीच मैंने आपको लिख के दी थी। आई वाज अ 9th ग्रेडर और मैंने वो स्पीच आपको लिख के दी थी। और वो इतनी आम जुबान थी, इतनी वो आम जुबान थी, सब बच्चों को समझ आ सकती थी। और उसके लिए मुझे उन्हीं टीचर जो ने आपको चमाट मारी थी, वो उन्होंने फिर बाद में जाके मुझे शाबाशी थी, वाओ बेटे। और उन्होंने फिर वो स्कूल के मैगजीन अपना न्यूज़पेपर में छुपाई थी। आई डोंट थिंक आपको सही टीचर पे पहुंचे हो। प्रिंसिपल है नहीं वो अच्छा फिर ठीक है, कोई और। लेकिन खैर आई वाज अ डिफरेंट टीचर, डिफरेंट पुराने प्रिंसिपल ना, पता नहीं पता नहीं, वो हम बाद में क्लैरिफाई कर लेंगे ओके किसकी बात हो रही है। लेकिन खैर मतलब पॉइंट ये है इस तरह स्टोरी क्या, अगर स्मार्ट माने वाली वो क्या नाम है, अक्सा, किसका? अक्सा नहीं, वो कौन सा, वो जो बुक्स बनाती है, वो जिनका कंपटीशन था, वो आई थिंक स्टोरी सुनाने वाली है। ओ राइट, हाँ देखा निकाल ली। वो आफाक था या क्या, वो जो किताबें बनाते हैं, आफाक बुक्स। तो वो इट्स लाइक एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने किया था एक कंपटीशन। उनकी बुक्स हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती थी। तो उन्होंने कंपटीशन किया था जहाँ पे आपने आके स्पीच करनी थी।
और उसके लिए मुझे मल्टीपल थे, स्पीचेस भी थे और क्विज थे और वगैरह बेटे मेरी वगैरह। स्टोरी है ना, तो मैं Sorry. सुना रहा हूँ। अब जब नहीं, अब डोंट इंटरप्ट। ओके सॉरी जब चीजों का जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है, स्पीच का ताल्लुक है ना, स्पीच की यार, बात करेंगे। चलो ठीक, Let me ओके, talk. सही। अच्छा, तो उसके अंदर थी ये कि स्पीच एक करनी थी एक टॉपिक पे, पता नहीं वो टॉपिक क्या था। तो उस टॉपिक पे स्पीच करने के लिए 3-4 बच्चे उठाए थे यहाँ से, हमारे स्कूल से। आई वॉज द यंगेस्ट किड आउट ऑफ द लॉट, जो कि कहा था कि इसने करनी है स्पीच, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई पीपल थॉट दैट आई वाज अ गुड स्पीकर, लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन उन्होंने मुझे इतनी तैयारी करवाई, और वही बारी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जोश से बोले, जोश से, लोगों को पता चलना चाहिए। तो वही चीज मुझे कराई थी उन्होंने, और 10 दिन की इन बहुत कमाल की प्रैक्टिस कराने के बाद एंड पे बात ये आई कि देयर वाज अ टाई बिटवीन मी एंड अनदर सीनियर गर्ल, जो कि उसके लिए जा रही थी। अब हम दोनों में से किसी एक ने जाना था उधर। तो हुआ ये कि मेरी तरफ ज़्यादा थे टीचर्स, टीचर्स ने वोट ज़्यादा थे, और दाऊद एट द एंड ऑफ द डे हुआ ये कि मुझे एक रात को पता था कि मैंने जाना है। अगले दिन मुझे पता चला कि मैं नहीं जा रहा। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहा, क्या हुआ? एकदम पता लगा कि येस्टरडे वो लड़की ने ऑफिस में आके रोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा ओके, विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पे मेरे खिलाफ। तो मैंने कहा ओके, आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट वो हो गया। उसने जाना था तो वो चली गई। सैटरडे था, सैटरडे को मैं इधर ही उठा, नाश्ता। फिर मंडे को मैं वापस गया, जब इवेंट हो चुका हुआ था सैटरडे का। मंडे को मैं गया तो मुझे जाके पता लगा कि उस इवेंट पे मेरा नाम अनाउंस हुआ था। वो बुला रहे थे कि स्पीच करने के लिए आ रहे हैं मिस्टर दाऊद फारूकी। दाऊद फारूकी is nowhere to be found, ladies and gentlemen. फिर मेरे ख्याल मेरे नाम पे उसने जाके की थी शायद, देख लो नाम तो फिर, लेकिन नाम यार मैंने कभी ये सुना ना कि रो रहे थे। एक सेकंड, नहीं, what was happening? खैर आई थिंक नहीं, if she wanted to go then नहीं, then लेकिन अगर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप चले जाएं। I don't care. नहीं, I don't care, आप किसी मुझे नहीं अच्छा लगा था। नहीं, someone is gonna cry कि उसकी बजाय दूसरा जीत गया on voting. That doesn't justify it. But I feel like is that if you really need something, और अगर किसी और के पास जा रही है, आई थिंक इट्स अ वेरी सेल्फिश कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप किसी भी हद तक जाओ। आप रो सकते हो, आप रो, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, वर्किंग टुवर्ड्स इट और सेल्फिशली दिस इज अ वर्किंग टुवर्ड्स इट, दिस इज नॉट अ वर्किंग, दिस इज अ टैक्टिक। अगर वो टैक्टिक के तौर पे यूज किया उसने नहीं टैक्टिक के तौर पे, इट इज आई विल क्राई। तो आप समझोगे कि मैं वल्नरेबल हूँ, हालांकि अगर मुझे वर्किंग से कुछ भी नहीं मिल सका तो मैं सोचूंगा चलो मैं इसके सामने वल्नरेबल हो जाता हूं, ताकि देयर इज अ रीजन एवरीवन चोज यू, देयर इज अ रीजन। आई नो, लेकिन मैं एक इन रेट्रोस्पेक्ट एक बात कर रहा हूं। हां, लेकिन उस बंदी ने ये सोच यू वर द मोर डिजर्विंग। आई वाज, लेकिन आई डिडंट नीड इट, आई डिडंट वांट इट। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं जाके बात करता कि ये रो रही है, मैं तो नहीं रो रहा, मुझे तो मेरे पास स्किल है, मैं कर सकता हूँ, बट आई डिडंट वांट इट। वो सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट एरोगेंट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर सीन, और आई डोंट लाइक यू क्योंकि आपने मेरे भाई का हक मारा। आई डिडंट वांट टू गो, क्योंकि मुझे नहीं करना था। मुझसे जिंदगी बनती है, जन्नत भी जानूं भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना है। अब देखो, 2 बंदे हैं जिनमें से एक को वोट आउट किया है कि ये बेहतर है दूसरे से और ये हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये नहीं हो सकता कि मैंने करना है, मुझे नहीं पता। The board was on fault at that time, but I wasn't कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर आप गए होते आप जीत जाते। I don't think so. आई थिंक वो नहीं जीती थी, एंड ऑफ द स्टोरी वो नहीं जीती थी। लेकिन मुझे अजीब नहीं लगा था कि उसने ये काम किया, क्योंकि उस वक्त मुझे पता लग गया था कि इसको जाना है। तो अच्छा है कि अपने लिए कुछ भी करेगी। तो अगर रो के आपने अपना स्पॉट लिया है, देन गो एंड विन इट। फिर वो आगे की बात है। एक आप गए तो सही, आपको अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली। अगर मुझे जाना होता तो फिर मैं कुछ करता। मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हुआ था वैसे, क्योंकि एक भरम होता है यार, मेरा भाई जीता, मैं इधर, लेकिन मैं जाता भी तो मैं जीता ना, क्योंकि आई थिंक आप जीत जाते इन द मूड। जीत जाते। मुझे नहीं करना था इस कुछ। Dude, दाऊद फारूकी in no mood is way better than someone in mood. बेटे in speech थोड़ा ज्यादा ही हो गया। लेकिन हाँ, weird
girls gotta grow up. That she is was not a fourth grader at that time. I was a third no, grader. no, she wasn't. No, sorry, I was a sixth grader and she You was an weren't a eighth sixth grader. I was a sixth grader. तो वो फिर 8th grader. हाँ, Dude, तो 8th इतनी इस grader. उम्र में क्या होता है 8th यार? grader is a what? 15? 12 years. नहीं 15 years में आप मैट्रिक कर रहे होते भाईजान. 12 साल की उम्र होती है. 12 साल में आप क्या होते हो? कुछ भी नहीं होते. आज के ज़माने में शायद बच्चे हों ज़्यादा, लेकिन उस ज़माने में तो कुछ एंड नहीं अनदर थिंग, टीचर्स को भी ये सोचना चाहिए कि दे जस्ट गिव अप दिस मैन स्पॉट विदाउट इवन पूछना भी नहीं. से क्या किया होगा, जाके कितना रोना डाला होगा. इंसेनली कोई बहुत ही कोई गंदी साजिश थी, सिफारिश थी कि पूछा भी नहीं और बस चलो ठीक है बेटा चुप कर जाए, आप ही जाएंगे. अच्छा मैं ही चलें ठीक है. ओके कल मिलते हैं. मिलना पड़ेगा पर ना साजिशी कौन. बट या एनीवेज that was the embarrassing, that wasn't embarrassing but still that was But that was a life lesson she did. मतलब without उसको मिला intention. होगा, उसको भी मिला मिला होगा. लेकिन उसने दिया भी. हाँ. अगर उसने intentionally किया then hats off. अगर उसने intentionally नहीं किया then sorry. उसके बाद वैसे आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी या नहीं, मैंने उससे कभी बात ही नहीं हुई. I didn't like her. ये ना बेटा जो डबल गेम आपने खेल ली ना, ये बड़ी कोई खेल लेता है. नहीं वैसे मेरा अगर इस तरह हुआ होता ना, नहीं, डिपेंड्स अपॉन आपको वो चाहिए भी है या नहीं चाहिए. नहीं वो बात है, मुझे भी नहीं चाहिए होता ठीक है, लेकिन मैं इस तरह मतलब मैं कहता ठीक है ले लो, लेकिन ये तरीका नहीं है लेने का. हाँ, ठीक है. टू पॉइंट ऑफ व्यूज हियर. मैंने 10 दिन तैयारी करके जब फाइनल प्रैक्टिस पे हम दोनों ने सुनाई, हम दोनों के पास इनफ टाइम था तैयारी करने का, और मैं आई केम आउट ऑन टॉप. देयर इज अ रीजन व्हाई. तो ये तो नहीं ना. अच्छा चलो तैयारी करती हूँ, अगर हो गया नहीं तो रो दूंगी. हो सकता है. कोई पता नहीं, ऑफिस में जाके रोएंगे, मिल के रोएंगे, कोई मतलब नॉनसेंस. यार लेकिन हाँ इंसेन. स्कूल की तो यार ऐसे बहुत स्टोरीज हैं. घंटा हो गया बेटे अभी से. टॉपिक्स बहुत खैर मेरे टॉपिक्स यही थे वैसे. हाँ? पेसिमिस्टिज्म एंड दीस टू थिंग्स. खैर मैंने देखे ही नहीं अपने. और क्या था अभी आज के इट्स फरवरी. मेरे भी 3 थे इस दफा हम जल्दी कर रहे हैं आई गेस. इस बार हमने बात बहुत ज़्यादा की है. इस बार हमने स्ट्रेच किया बातों को. Exactly. But yeah, I think we should just call it off then. मैंने एक और लिखा हुआ था शायद. नहीं, लेकिन वो आने दो. फालतू है. बेटे आने दें. नहीं बेटे, नो. See, वही बात है. There is a build behind everything. If there is no build, you can't start out of nowhere. Yes, that seems legitimate. ये चीज़ मैंने शोंडा राइम्स से सीखी. शोंडा राइम्स इज़ अ राइटर हु हैज़ रिटन ग्रेज एनाटमी. वो अपनी राइटिंग में ये काम करती है कि कोई भी मेजर इवेंट आना होना, उससे 10 एपिसोड पहले से वो बिल्ड होना स्टार्ट हो. छोटी छोटी हिंट्स आने लग जाती हैं, और फिर एंड में जब वो एकदम वो आता है चीज़, तो आपको ये नहीं लगता ओह आउट ऑफ नोवेयर आया. आपको पता होता है पहले से बिल्ड हो रहा है ये. तो मतलब ये थिंग होती है बेटा. थोड़ा थोड़ा बिल्ड अप करते हैं. यस. On that note, Shonda and Esmus, we're Rhymes. Shonda Rhimes. She is the richest black person. She is the richest black woman in America right now. Who is No. the richest black person? Barack Obama. Kanye West, I think so. Barack Obama. नहीं, Barack Obama. Barack Obama. उसके कौन से बिजनेस हैं? He's a president. PSL predictions. Who's gonna win it? I have no clue, but I think so. It's gonna be Peshawar Zalmi. मतलब बड़ी हुई है पेशावर ज़ल्मी. देखिए बेटा 10 एपिसोड है. 10 मैच है अभी. 10 बेटा मैच पुराने हुए. देखे हैं, पोगो देखे हैं. तो अच्छा ऐसे नहीं. होता है. हाँ तो मैं कुछ कहने लगा था बट कोई लॉजिक ना मांगो. मैं आपने सब प्रेडिक्शन मांगी है, कोई लॉजिक नहीं मांगा. एक और टॉपिक है, लेकिन आई थिंक आई पुश इट फॉर द नेक्स्ट वन क्योंकि वो लंबा भी जा सकता है. या यही So रीजन थी मेरी ladies भी. and gentlemen, that's gonna be it for High Life episode मैं number फिल्म से बाहर जा रहा 10. We are here, double digits finally.
Thank you so much for watching this episode of High Live. If that girl is watching this episode, then be a man. What? नहीं 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 गलत हो गया, sorry. Be a woman. Be strong and don't try to get others hug. Anyways, that's gonna be it for the episode. Yes. I don't like you. वो पीछे वाली follow this guy on Yeah. @David Fergie. आप बहुत confused हो गए होगे मैं आगे पीछे कहाँ जा रहा हूँ. Follow me on @TheHarfar. Follow, you can follow Click Magazine @ClickMagOfficial. Follow High Life Podcast @High Life Podcast. And do skip my poetry, और अगर skip नहीं की तो फिर मुझे बताएं कि क्या थी, कैसी थी. Yep. And yeah, well, as always, see you soon in the next episode. Signing out. Peace.